नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है रॉबिन शर्मा और आपके लिए इस वीडियो के अंदर एक ऐसी इंपॉर्टेंट जानकारी मैं लेकर आया हूं जिस जानकारी के जरिए आप मार्च के महीने में एक ऐसे पद को भर के अपनी जॉब सिक्योर कर सकते हैं जिसके लिए काफी टाइम से स्टूडेंट्स वेट करते रहते हैं या फिर ऐसी किसी अपॉर्चुनिटी की तलाश में रहते हैं। इस वीडियो के अंदर मैं आप लोगों से बात करने वाला हूं नगर निगम भर्ती 2025 जिसके अंदर अनुमानित पदों की संख्या लगभग 50,000 से ज्यादा की है। तो इस वीडियो के अंदर मैं सिर्फ इस बारे में आपको जानकारी नहीं दूंगा कि भैया ये जो आपका नगर निगम का नोटिफिकेशन है इसके अंदर भर्ती आ रही है या ये कैसा नोटिफिकेशन है, इसके अंदर पोस्ट कितनी होने वाली है। मैं इसमें संबंधित सारी जानकारी दूंगा। सारी जानकारी का मतलब कि आपकी ये जो एग्जामिनेशन डेट है वो कब हो सकती है, आपके एग्जाम में आप लोगों से जो सवाल पूछे जाएंगे वो कौन कौन से सब्जेक्ट पर आधारित होंगे, आपको कौन कौन से पद मिल सकते हैं, आपको वो पदों के लिए और कोई एक्स्ट्रा क्या क्वालिफिकेशन की ज़रूरत है या नहीं है, एज लिमिट क्या है, सैलरी क्या रहेगी, सारी बातें इस वीडियो के अंदर होगी। तो इस वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक आपको देखना है और अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक करना है और इसके नोटिफिकेशन जब भी आएगा मैं आपको इसी चैनल के ऊपर अपडेट कर दूंगा। तो इस चैनल को आप सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा ताकि आप तक मेरी बात, मेरी आवाज़ पहुँच जाए कि देखो आपका नोटिफिकेशन आ गया है। तो चलिए इस वीडियो को हम शुरू करते हैं और सबसे पहले मैं आप लोगों से बात करूंगा कि आपके इस नगर निगम भर्ती 2025 के लिए जो उपलब्ध पद हैं वो कौन-कौन से हैं। देखो मैं सीधे-सीधे आप लोगों को लेकर आ सकता था कि देखो ये आपकी डेट है, लेकिन पहले एक बार अगर हमें पदों के बारे में पता चल जाता है तो हम थोड़ा-सा मोटिवेट होते हैं। तो आप यहाँ पर देखेंगे कि 2025 के अंदर जो मल्टीपल आपके पद यानी कि वैकेंसीज उपलब्ध हैं उनमें से कौन-कौन से हैं। आप क्लर्क लेवल तक यहाँ पर अपनी वैकेंसीज के अंदर देखेंगे। जूनियर इंजीनियर शहरी बुनियादी ढांचे के निर्माण और रखरखाव के लिए ये रिक्रूट कर रहे हैं। स्वच्छता निरीक्षक, कर निरीक्षक, कंप्यूटर ऑपरेटर, सरफ सफाई कर्मचारी, चपरासी और लेखाकार जैसे ये कुछ पद मैंने आप लोगों के सामने मेंशन किए जिन्हें आप अपने इस 2025 के नगर निगम के परीक्षा के अंदर यूज देखेंगे। इसके बाद और जानकारी लेते हैं। नगर निगम भर्ती के लिए जो आपकी पात्रता मानदंड होने चाहिए वो कौन-कौन से हैं? तो सबसे पहले आपके एजुकेशनल क्वालिफिकेशंस देख लेते हैं जी, यानी कि आपकी शैक्षणिक योग्यता देख लेते हैं। तो ये जो भी पोजीशंस यानी कि जो पद मैंने पीछे आप लोगों को दिखाए थे, उसके हिसाब से आपकी जो योग्यता है वो अलग-अलग हो सकती है। जैसे कि चपरासी और सफाई कर्मचारी के लिए जो न्यूनतम आपसे ये शैक्षणिक योग्यता मांग रहे हैं वो मांग रहे हैं 8वीं या फिर 10वीं पास अगर आप हैं तो चपरासी और सफाई कर्मचारी के पद को आप फिल कर सकते हैं। क्लर्क जिनके पद के बारे में भी मैंने आप लोगों को पीछे दिखाया था उसको अगर आपको अप्लाई करना है तो आप 12वीं पास होने चाहिए। जो अभी टेक्निकल पोस्ट यानी कि तकनीकी पद मैंने पीछे दिखाए थे तो आपको उससे संबंधित क्षेत्र में डिप्लोमा या फिर डिग्री आपके पास होनी चाहिए। और अगर आप किसी अधिकारी पद पर जाना चाहते हैं तो आपके पास ग्रेजुएशन या फिर पोस्ट ग्रेजुएशन का डिग्री होना चाहिए। ठीक है जी। आयु सीमा यानी कि एज लिमिट पर आप लोगों से बात कर लेते हैं। तो न्यूनतम भैया देखो आपसे यहाँ पर 18 साल ये मांग रहे हैं और मैक्सिमम एज यानी कि जो अधिकतम उम्र ये आपसे मांग रहे हैं वो मांग रहे हैं 35 ईयर। अब जो भी आपके रिजर्व वर्ग हैं यानी कि आरक्षित वर्ग हैं उनको ये छूट भी देंगे, तो उस हिसाब से आप लोग अपने जो छोटी-मोटी आपको ये आपको एक्सटेंशन देंगे या फिर आप लोगों को एज रिलैक्सेशन देंगे, उसके बारे में आपका जो भी नोटिफिकेशन आएगा, क्लैरिटी मिल जाएगी। इसके बाद आते हैं जी आपकी जो चयन प्रक्रिया रहने वाली है सर जी, वो क्या रहने वाली है? तो देखो कई सारे चरणों में आपकी परीक्षा कराई जाएगी। आपके मूल्यांकन किए जाएँगे और चलो उन चरणों के बारे में हम देख लेते हैं। तो सबसे पहले होगा आपका प्रीलिम्स यानी कि आपकी प्रारंभिक परीक्षा, जिसमें आपका जीके यानी कि सामान्य गा ज्ञान यानी कि जनरल नॉलेज, तर्क शक्ति यानी कि आपकी रीजनिंग, गणित यानी कि आपका क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड और अंग्रेजी यानी कि इंग्लिश पर आधारित आपके बहुविकल्पीय यानी कि ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस पूछे जाएँगे। फिर आपकी मुख्य परीक्षा यानी कि मेंस होगा जहां पर आपके जो भी स्पेसिफिक सब्जेक्ट है विषय विशिष्ट प्रश्नों पर आधारित आपकी विस्तृत परीक्षा आप लोगों को दी जाएगी।
शारीरिक दक्षता के परीक्षण को लेकर भी जो भी सफाई कर्मचारी या फिर जैसे सुरक्षा गार्ड वाले पद होंगे, उसको लेकर आपके वो जो भी फिजिकल क्वालिफिकेशन है, फिजिकल मापदंड है, वो आप लोगों से मांगेंगे। कौशल प्रशिक्षण के लिए अगर किसी भी तकनीकी पद के लिए आप पद पर अपना आवेदन कर रहे हैं तो विशेष कौशल का परीक्षण आप लोगों से कराया जा सकता है। आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन यानी कि दस्तावेज सत्यापन को लेकर आपका दस्तावेज की लास्ट में जांच भी कराई जाएगी और फिर उसके बाद आपका साक्षात्कार किया जाएगा कि भैया ये जो आदमी है ये वेरीफाई वेरीफाई करके सही आदमी है या कोई फर्जी आदमी पेपर देने आ गया है। तो ये आपकी क्या है, चयन प्रक्रिया रहा है। जब एक बार नोटिफिकेशन आ जाएगा तो पूरे के पूरे नोटिफिकेशन को आप लोगों के सामने ओपन करके मैं इसी वीडियो पर, इसी यूट्यूब पर एक्सप्लेन करूंगा। आगे देख लेते हैं जी। आवेदन प्रक्रिया को लेकर अभी मैंने जैसे आप लोगों से बताया कि आवेदन की जो पूरी प्रक्रिया है वो आपकी ऑनलाइन होगी। उम्मीदवार कुछ चीजों का, कुछ चरणों का पालन करके अपना आवेदन भर सकते हैं। आपका जो संबंधित नगर निगम है उसकी आप आधिकारिक वेबसाइट पर जाएंगे, रिक्रूटमेंट वाला जो उनका ऑप्शन या फिर भर्ती वाला सेक्शन होता है आप उस पर क्लिक करेंगे। न्यू रजिस्ट्रेशन यानी कि अपना पंजीकरण, या फिर अगर आप ऑलरेडी रजिस्टर्ड हैं तो आप लॉग इन करेंगे। आपका जो फार्म होगा उस पर आवश्यक आवश्यक जो दस्तावेज है उनको डाउनलोड करके देखेंगे कि भाई साहब वो सारी की सारी चीजें हमारे पास हैं उस पोस्ट को अप्लाई करने के लिए, नहीं है। फिर उसके बाद आपका पासपोर्ट साइज फोटो, आपका साइन, आपका जो शैक्षिक प्रमाण पत्र है, आपका जाति प्रमाण पत्र और आपका पहचान प्रमाण, ये सारी की सारी चीजों के बाद आप अपना आवेदन शुल्क भुगतान करके अपना जो फॉर्म है उसको सबमिट करेंगे और उसका एक प्रिंट आउट ले लेंगे कि भैया हाँ हमने भर दिया है। ठीक है जी। यहां तक कोई भी डाउट हो तो मेरे को कमेंट करके पूछ लेना, कोई भी समस्या नहीं आएगी। इसके बाद मैं आ जाता हूं जो आप लोगों से आवश्यक दस्तावेज यानी कि जो आप लोगों के पास नेसेसरी डॉक्यूमेंट्स होने चाहिए, जैसे कि मैंने पासपोर्ट साइज फोटो बताया, आपका हस्ताक्षर बताया, जन्म तिथि प्रमाण पत्र, शैक्षणिक योग्यता प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण पत्र, पहचान प्रमाण, अनुभव प्रमाण पत्र यानी कि जो आपका एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट है। अगर जरूरी है किसी पोस्ट के अंदर अगर आपके अनुभव प्रमाण पत्र की जरूरत है तो लगाना पड़ेगा ना फिर। तो ये क्या है, ऐसे डॉक्यूमेंट्स हैं जिनकी आपको आवश्यकता रहेगी। ठीक है जी। आवेदन शुल्क की बात कर लेते हैं। सामान्य और ओबीसी वर्ग के लिए 500 से 1000 रुपए तक का आपका ये खर्चा आ सकता है फार्म को भरने में, और बाकी के जो वर्ग हैं जैसे एससी एसटी पीडब्ल्यूडी वो 250 से 500 या उनको हो सकता है कि शुल्क में छूट भी दी जाए। वो डिपेंड करेगा जब ये नोटिफिकेशन अपना जारी करेंगे। ये अभी आपका आपका नोटिफिकेशन या फिर जो एडवर्टाइजमेंट आता है उसके जरिए पहले से पता चला है कि मार्च के महीने में बच्चों को नगर निगम 2025 के अंदर काफी बड़े स्तर पर भर्तियां देखने के लिए मिलेंगी। ठीक है जी। अब यार ये मैंने ऑलरेडी आपको बता दिया, ये आपकी नंबर ऑफ पोस्ट है, यानी कि 52,000 से ज्यादा अगर आपकी वैकेंसी है तो आप लोगों की थोड़ी सी जो है बल्ले बल्ले वाली फीलिंग तो आपको देखो आ रही होगी। तो आप बिल्कुल चिल रहो, तैयारी करो, बढ़िया से अप्लाई करो और अपना एग्जाम निकाल कर जॉब को पाओ और उसके बाद बढ़िया से शादी वादी करके एंजॉय करो। ठीक है। अभी देखो अनुमानित जो ये डेट बता रहे हैं वो 1 मार्च से बता रहे हैं और 19 अप्रैल तक उसको आप भर सकते हो, लेकिन जब भी आपका नोटिफिकेशन आएगा मैं आपके इसी यूट्यूब पर आपके लिए वो वीडियो बनाकर लेकर आ जाऊंगा कि फार्म आ गया उसको ऐसे भरना है, इन इन चीजों की जरूरत है, मैं आपको वो बता दूंगा। अब इस वीडियो के अंदर कोई भी अगर आपको दिक्कत आई हो, आपको इस नोटिफिकेशन, इस जॉब से संबंधित कोई भी अगर दिक्कत या परेशानी या फिर कुछ भी पूछना हो तो मेरे से पूछ लेना इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में। एक इंपॉर्टेंट चीज वो है कि मेरे इसी यूट्यूब चैनल पर भी आपको आपकी पूरी तैयारी करी जाती है और मेरा एक ऐप है जिसका नाम है EDU24। इसको डाउनलोड करके जरूर देखो, आपकी तैयारी आपके इसी एक ही ऐप पर पूरी की पूरी हो जाएगी। करंट अफेयर हो, रीजनिंग हो, जीके हो, मैथ हो, इंग्लिश हो, चीजें आपके इसी ऐप पर अवेलेबल है। और टेस्ट सीरीज भी मैं लॉन्च कर दूंगा कुछ टाइम में जब आपका नोटिफिकेशन आ जाएगा। ठीक है जी। वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, कोई भी परेशानी हो कमेंट करके पूछ लेना। मेरे इंस्टाग्राम का भी लिंक आपका इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है, उसको भी आप ज्वाइन कर लेना, उसको भी आप फॉलो कर लेना और वहां पर भी आप मुझसे मैसेज करके पर्सनली भी बात कर पाओगे। ठीक है जी। चलो तो फिर इसी बात पर अगली वीडियो में मैं आपसे मिलता हूँ। थैंक यू, टेक केयर, बाय बाय।